इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ता था तो एक दफ़ा हमारे जो आसिफ खोसा चीफ जस्टिस रहे हैं, वो मेरा फर्स्ट कज़न है, तो उनके नाना जो है शौक साहब वो एजुकेशनिस्ट थे। वो आए तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा आई एम प्लेइंग मार्बल्स। 3-4 सवाल किए, उन्होंने अब्बू को कहा कि अब इसे उर्दू मीडियम में डाल दें। तो उन्होंने कहा कि अब जो है फ्यूचर पाकिस्तान के लिए ये बच्चा मिसफिट हो जाएगा, अब आप इसे अंग्रेज़ी से निकाल के उर्दू मीडियम में ले जाएं ताकि ये ब्लेंड हो जाए, वगरना इसकी अंग्रेज़ी अब कभी मार नहीं खाएगा ये, लेकिन इसके बाकी सब्जेक्ट्स जो है कमज़ोर हो जाएंगे और इसकी एरोगेंस और प्राइड जो है ये जो है वो उसी इंपीरियल सोच की। हमने अभी तक उसको नहीं किया। अब ये मैं सवाल करने जा रहा था, आप जैसे लोगों को सिस्टम में जब रियलाइजेशन भी थी कि इन निज़ामों को लागू करने के पीछे फ़लसफ़ा क्या था, आम आदमी के लिए और रूलिंग एलीट के लिए क्या था, चीफ्स कॉलेज का मतलब क्या है और टाट वाले स्कूल का मतलब क्या था, तो आप लोग क्यों कभी तब्दील नहीं कर सके? पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं कर सके? ये भी सुन लो मैंने बतौर गवर्नर के, चूंकि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो चेयरमैन भी होता था, मैंने बुलाया प्रिंसिपल को, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब ये जो गार्ड रखे हुए हैं बच्चों ने और मुझे रोज़ शिकायत आती हैं, आप खुदारा इन बच्चों को जो है ये एक ह्यूमन वो कदरों की, इंसानी कदरों की इनको जो है और डिग्निटी ऑफ वर्क का, लेबर का, इनको इंसान की जो है इज्जत करना जो है ये भी सिखाएं। और मैंने कहा कि दुनिया सारी में होता है, आप खुदारा इन बच्चों को 10 नंबर या 20 नंबर की वो दें, इनको कुशन दें, स्पेस दें, और ये जो छुट्टियां होती हैं इसमें 1 महीना किसी होटल में काम करें, बहुत उम्दा बात, किसी बाग में काम करें, सर्विस करें, किसी ट्रैफिक पे काम करें, किसी जो है सिनेमा पे लाइनें लगवाएं, किसी जगह पर जो है ये डस्टबिन में डालना जो है उठाकर वो डालें। बहुत अच्छी बात। आप इनको, ताकि इनको जो है किसी की हेच ना, किसी को कमतर ना समझें, किसी काम करने वाले। बहुत अच्छी बात। तो ये क्या कहता है, कहता है गवर्नर साहब तू सीधे चला जाना है, इन्होंने पेरेंट्स ने आगे मैनू कत्ल कर देना कि तुम हमारे बच्चे के साथ डिश वॉशिंग करवा रहे हो होटल में, हाउ डेयर यू डू इट, तुम्हें जरूरत कैसे हुई? कहता है हमें तो आगे कत्ल कर देंगे वो। तो बुनियादी एरोगेंस तो सोसाइटी में है ना। तो फिर मुझे बताओ, मैंने बड़ी कोशिश की, कहा कि इनको भेजें इंटरनेशनल बैकलरेट सिस्टम, जो नॉलेज बेस्ड ईरा में हम दाखिल हो गए हैं, रट्टे मार के हमने जो है अगर उसको डिग्री दिला दी तो वो इंसान तो नहीं बनाया, एजुकेट तो नहीं किया, हमने उसको एक कागज का टुकड़ा बना दिया कि जा तू जाके। अब तो सारी तालीम दुनिया में एनालिटिकल और उसके ऊपर बेस है। सर यही है, मैंने कहा कि 140 मुल्कों में इंटरनेशनल बैकलरेट सिस्टम पे चल रहा है, जिसमें नॉलेज बेस्ड ईरा में ये आपका एजुकेशनल सिस्टम फरसूदा हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, रिडंडेंट हो गया। अब मुझे एक और अलमिया देखें, आज भी वो चल रहा है। मैं 3 साल गवर्नर रहा, उसके बाद उन्होंने कहा पागल सी गवर्नर है, ये जियां गल्लां करदा सी हो। Nobody wants to change। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे 70 साल हो गए हैं, हम तब्दीली नहीं चाहते। आप इसमें कामयाब नहीं हो सके। नहीं हो सकते सर, नहीं। यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। बच्चे को आप जबरी आपने दाखिला तो दिला दिया। उस वक्त इख्तियार तो था ना आपके पास, कोड़े दी गर्दन थोड़ी थले कर देंगे। नहीं, इतना भी अख्तियार नहीं होता मैं आपको बताऊं, सच्ची बात ये है। और फिर आई कुडंट सक्सीड। मैं तो ये नहीं करवा सका कि उन बच्चों को जो है 1 महीने के लिए उनको, हाँ मैं उसी की बात करता था, नहीं कर सोशल सर्विस वाला जो नहीं, उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया उन्होंने। ठीक, उन्होंने दे कुडंट डू इट बिकॉज उन्होंने कहा जी सोशल टैबूज इतने ज्यादा हैं कि पेरेंट्स आकर हमारा तो सर कुचल देंगे। आप तो, हमारे ये बदकिस्मती है कि हमारी सोसाइटी एज अ होल has not been able to digest it। इसको आप पीपल्स पार्टी में थे पहले और अब आप पीटीआई में आ गए हैं। अगर जरदारी साहब आपको वापस बुलाएं पीपल्स पार्टी में तो क्या आप चले जाएंगे? और अगर जरदारी साहब आपको बतौर वकील अपना केस लड़ने के लिए बुलाएं तो क्या आप लड़ेंगे? 2 सवाल हैं। देखिए, वकालत की हैसियत से तो मैं उनका वकील ऑलरेडी हूँ, जो बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जरदारी साहब खुद मुद्दई हैं और वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अगरचे मैंने जब पीटीआई ज्वाइन की तो मैंने वो फाइल वापस भेज दी है उन्हें। तो
तो राहें बदल गई मगर केस नहीं वकील नहीं बदला। बाहर गए देखते हैं, लेकिन ये है कि मैं अभी भी उनको इज़्ज़त के एहतराम से और निगाह से देखता हूँ। और जहाँ तक मरहूम रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो है, मैं उनका तो तहे दिल से इज़्ज़त भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। अभी देखते हैं, अगर मुझे नहीं पता, क्योंकि राहें जब जुदा हुई तो बेसिकली उन्होंने मुझे जो है वो जुदा की राहें। मैंने ज़रूर ये तनकीद पार्टी के अंदर की थी कि आपको मुस्लिम लीग नून के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और मैंने ये भी कहा था कि आइन पर खुदारा अमल कीजिएगा, ये पावर पॉलिटिक्स की बजाय पीपल्स पॉलिटिक्स करें, जो भुट्टो साहब पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, जम्मे गफीर था और उन्हीं के वोटों की ताकत से। रानी शहीद बेनज़ीर भी पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरेंगे अवाम का। और जब बेनज़ीर पाकिस्तान आई थी तो एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार तक उनका सारी सर से जो रिसेप्शन पर आए थे, तो वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। जब पीपल्स पॉलिटिक्स पार्टी ने छोड़कर पावर पॉलिटिक्स में कर गए, चले गए, पावर पॉलिटिक्स में आप लोगों को जो है, अवाम को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हो, फिर पावर कॉरिडोर्स के जरिए आप उनकी कंधों पर सवार होकर बैसाखियों से पावर में आते हो, ताकत में आते हो, रियासत पे। जरदारी साहब अगर कभी ये फोन करें कि हाँ मैं हुण ये सारियां गल्लां ते अमल करने का फैसला कर लिया, तो फिर देखें, अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं MNA हूँ, तो ये अमानत है, ये इमरान खान की अमानत है, तो मैंने कभी ज़िंदगी में अमानत में ख़यानत नहीं की है, इसलिए अब वापसी का कोई सवाल नहीं। अब देर हो चुकी जी। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि सराइकी में एक गाना सुना दे जिसमें ढोले का जिक्र हो। गाना सुना दें, शेर सुना दें। पठाने खान दी जेड़ा है, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। वैसे तैतु लफ्ज इसको सराइकी दे शाह तान याद आंदे ना? वो सराइकी तो बड़ी वलपचोस ज़बान है। ये तुसा देखो, वो आदे कश्त जटली दा शेर है, कश्ती मा दर भमर उफ्तादास, डुबकू मी कुनद बायक दो धक्का पार। अब डुबकू का आप रिप्लेसमेंट कोई करवा दे। अच्छा, फिर देखें, मक्खी भिड़क दी पई है। वाह वाह वाह। इस भिड़क दी का कोई आप इस डायलेक्ट का कोई जवाब, ये जो लग है। हम जाती उमरा के तो नवाज शरीफ कहना लगा कि लाट साहब, ये पुराने ये गवर्नर को ना लाट साहब कहते हैं जो लाहौरी हैं, लाट साहब तुसी पंजाबी बड़ी सुथरी बोल दो, पंजाबी बड़ी सुथरी बोल दो। और मैं गया जी, तुसी सारा जिहड़ा है मेरा भरदे गए हो, क्योंकि जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो वो तो अपना खाना लेकर जाते थे, तो मेरी जो भर को नवाज शरीफ, आपको पता है खाने के मामला में तो बहुत ज्यादा दस्तरखान लैविश होता है, वो मेरी प्लेट, मैं गया मियाँ साहब हफ्ते का कोटा मेरा पूरा हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा जी मैं तो तुम्हारी पंजाबी सुथरी बोलना, तुसी मेरी सराइकी बोल के दिखा दो, नू कह के दिखा दो। तो पंजाबी तो ये अपना सराइकी माशाल्लाह बड़ी लपचोस है, और दुनिया की मीठी तरीन जबानों में फ्रेंच हो गई या ये सराइकी हो गई, ये तो बहुत मीठी है। हाँ, मोहब्बत की और रोमांस की जुबान है ना। बच्चे को आप जबरी आपने दाखिला तो दिला दिया, इख्तियार तो था ना आपके पास, घोड़े की गर्दन थोड़ी थले कर दीजिए।